सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो देखने वाले हैं आपके राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, यानी 26 में जो है आपके राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति जो आपके प्राचीन भारत का जो है हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग जो है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के संबंध में जो है आपको गुर्जर वंश, प्रतिहार वंश, राठौर, चौहान, परमार, चंदेल, सोलंकी, कलचुरी, चेदी, सिसोदिया वंश से संबंधित जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो आपके जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज में जो है हम लोग लुसेंट के टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में बदल कर देख रहे हैं। इन सभी का जो है प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में जो है सबसे पहले हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है संस्थापक कौन था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो यह जो था आपका कौन था? नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। ठीक है। राष्ट्रकूट सम्राट जो है गोविंद तृतीय ने जो है किस प्रतिहार शासक को हराया था? राष्ट्रकूट सम्राट जो है गोविंद तृतीय ने किस प्रतिहार शासक को हराया था? तो यह जो शासक था कौन था? नागभट्ट द्वितीय था। कौन था? नागभट्ट द्वितीय। ठीक है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं जो है प्रतापी राजा कौन था? प्रतिहार वंश का जो है सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? तो यह था आपके मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज आपका। ठीक है। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाई थी? मिहिर भोज ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यह बनाई थी आपके कन्नौज में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? कन्नौज में आपका। ठीक है। मिहिर भोज ने जो है विष्णु के सम्मान में कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? मिहिर भोज ने जो है विष्णु के सम्मान में कौन सी उपाधि जो है ग्रहण की थी? तो आदि बराह की उपाधि। कौन सी उपाधि? आदि बराह की उपाधि धारण की थी। राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में रहते थे? राजशेखर जो है किस प्रतिहार शासक के दरबार में रहते थे? तो ये जो रहते थे आपके महेंद्रपाल के। किसके? महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे आपके। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है अंतिम राजा कौन था? तो आपका यशपाल था। कौन था? यशपाल आपका। ठीक है। दिल्ली नगर की स्थापना किस तोमर नरेश ने जो है 11वीं सदी के मध्य में की थी? दिल्ली नगर की स्थापना जो है किस तोमर नरेश ने जो है 11वीं सदी के मध्य में की थी? तो अनंग पाल ने की थी आपका। ठीक है। और उसके बाद में आपके गढ़वाल यानी राठौर वंश से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो देख सकते हैं गढ़वाल वंश का जो है संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव आपका। ठीक है। गढ़वाल वंश का जो है सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? सबसे शक्तिशाली राजा जो था आपका गोविंद चंद था आपका। कौन था? गोविंद चंद आपका। ठीक है। गोविंद चंद के मंत्री जो है लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? लक्ष्मीधर ने जो है किस ग्रंथ की रचना की थी? तो यह की गई थी आपके कृत कल्पतरु की रचना जो है की गई थी आपके गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर के द्वारा आपका। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय ने जो है स्वयंवर से किसका अपहरण किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने जो है स्वयंवर से किसका अपहरण किया था? तो संयोगिता का आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि गढ़वाल वंश का जो है अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसे जो है गौरी ने मोहम्मद गौरी ने जो है किस युद्ध में मार डाला? तो यह आपके चंदावर का युद्ध में जो है मारा गया आपका। ठीक है। चलिए उसके बाद आपके चौहान या चौहान वंश से संबंधित मिलेंगे। देख सकते हैं चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो यह जो था आपका वासुदेव था। कौन था? वासुदेव आपका। ठीक है। चौहान वंश का जो है प्रारंभिक राजधानी क्या थी? चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी आपकी? तो अहिछत्र थी आपकी। कहाँ थी? अहिछत्र आपका। ठीक है। किस चौहान शासक ने जो अजमेर नगर की स्थापना की थी? किस चौहान शासक ने जो अजमेर नगर की स्थापना की थी? तो अजय राम द्वितीय ने। किसने? अजय राम द्वितीय ने की थी आपका। ठीक है। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो देखी जाए तो आपका जो था अर्णोराज था। कौन था? अर्णोराज आपका। नहीं, आपका जो था आपके बिगरा जो था आपके बिगरा राज चतुर था। कौन था? बिगरा राज चतुर था आपका। ठीक है। बिगरा राज चतुर्थ ने जो है किस संस्कृत नाटक की रचना की थी? बिगरा राज चतुर्थ ने, जिसे बिसल देव भी कहा जाता है, किस संस्कृत नाटक की जो है रचना की थी? तो आपके हरिकेली नाटक। कौन सी? हरिकेली। ठीक है। आगे है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है शुरू में क्या था?
2.5 दिन का जो है झोपड़ा शुरू में जो है क्या था, तो आपका विद्यालय था। क्या था? विद्यालय। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का जो राजकवि था वो कौन था आपका? तो चंद्रवरदायी था आपका। कौन था? चंद्रवरदायी था आपका। ठीक है। चंद्रवरदायी की रचना का जो है नाम क्या है? उसकी रचना का नाम जो है आपके पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वीराज रासो। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो आपका जो हुआ था आपका से 1191 में। कब हुआ था? 1191 में आपका। ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है किसकी विजय हुई? तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है किसकी विजय हुई? तो आपकी गौड़ी की हुई थी। प्रथम में हारा था, दूसरा में जीता था। उसके बाद देख सकते हैं परमार वंश से। तो परमार वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो आपका जो था आपका उपेंद्र राज था। कौन था? उपेंद्र राज था। परमार वंश का संस्थापक आपके उपेंद्र राज था। ठीक है। परमार वंश की जो है प्रारंभिक राजधानी क्या थी? परमार वंश की जो है प्रारंभिक राजधानी आपके धारा नगरी थी। कौन थी? धारा नगरी। ठीक है। आगे है कि परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो राजा भोज था। कौन था? राजा भोज आपका। ठीक है। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में किस झील का निर्माण करवाया था? राजा देख सकते हैं कि राजा भोज ने जो भोपाल के दक्षिण में जो है किस झील का निर्माण करवाया था? तो भोजपुर नामक झील का। किसका? भोजपुर नामक झील का करवाया था आपका। ठीक है। नौशाह शंकरचरित के जो है रचयिता कौन थे? कौन थे? पद्म गुप्त थे। कौन थे? पद्म गुप्त आपका। ठीक है। राजा भोज ने जो किस उपाधि से जो है विभूषित किया गया? राजा भोज ने जो है को यानी किस उपाधि से विभूषित किया गया था? तो आपका कविराज से। किससे? कविराज से आपका। ठीक है। राजा भोज ने अपनी राजधानी में जो है किस मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा भोज ने जो है अपनी राजधानी में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आपका सरस्वती मंदिर का। किसका? सरस्वती मंदिर का। ठीक है। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी किसका प्रमुख केंद्र था? राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी किसका प्रमुख केंद्र था? तो विद्या और जो है आपके विद्वानों का आपका था। ठीक है। राजा भोज ने जो है चित्तौड़ में किस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था? चित्तौड़ में तो आपके त्रिभुवन नारायण मंदिर का। किसका? त्रिभुवन नारायण मंदिर का। परमार वंश के बाद कौन सा वंश आया? परमार वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो तोमर आया और चहमान आया। ये दोनों आया आपका। ठीक है। परमार वंश का जो है अंत कब हुआ? परमार वंश का अंत जो हुआ आपका 1297 में हुआ। कब हुआ? 1297 में। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के जो है किन सेनापतियों ने मालवा पर अधिकार कर लिया था आपके? कौन से सेनापति थे? तो नुसरत खां और जो है उलुग खान ने जो है अधिकार किया था आपका। उसके बाद आप चंदेल वंश से संबंधित देख सकते हैं। बुंदेलखंड में जो है चंदेल वंश की स्थापना कब हुई? बुंदेलखंड में जो है चंदेल वंश की स्थापना कब हुई? तो 831 में हुई थी। कब हुई थी? 831 में। ठीक है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक आपका ननहुक था। ननुक था आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि चंदेल वंश का की जो है प्रारंभिक राजधानी क्या थी? चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी आपकी इसका सही उत्तर आपके कालिंजर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे है कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं जो सबसे प्रतापी राजा कौन था? चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यशो बर्मन था। कौन था? यशो बर्मन। ठीक है। यशो बर्मन ने जो है कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को जो है हराकर किसकी प्रतिमा प्राप्त की थी? यह प्रतिमा प्राप्त की थी आपके विष्णु की। किसकी? विष्णु की आपकी। ठीक है। धंग देव ने जो है किस मंदिर का निर्माण करवाया था? धंग देव ने जो मंदिर निर्माण करवाया आपके जीनानाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर यानी सभी का करवाया था आपके धंग ने आपका। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो आपके धंग देव ने ही कराया था आपका। ठीक है। किस चंदेल शासक ने गंगा जमुना के संगम में जो है शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का जो है त्याग किया था? यार धंग था। कौन था? धंग। राजा धंग। चंदेल शासक जो है विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या क्यों की थी?
क्योंकि थी उसने जो है महमूद के आक्रमण का जो है सामना बिना जो है किए जो है आत्मसमर्पण किए नहीं किया था आपका, यानी बिना सामना किए आत्मसमर्पण किया था। ठीक है। किस चंदेल शासक ने जो महमूद गजनवी की जो है महत्वाकांक्षाओं का जो है सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया? किस चंदेल शासक ने? तो आपका विद्याधर था। आपका कौन था? विद्याधर। ठीक है। चंदेल शासक जो है कीर्तिवर्मन की जो है राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने जो है किस ग्रंथ की रचना की थी? कृष्ण मिश्र ने रचना थी आपके क्या थी? प्रबोध है। चलिए आगे है कि आलारुदल नामक दो सेना नायक जो है किसके दरबार में रहते थे? आलारुदल यह जो रहते थे आपके परमार्दी देव के जो है दरबार में रहते थे आपके। ठीक है। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? चंदेल वंश का जो है अंतिम शासक परमार्दी देव था आपका। ठीक है। परमार्दी देव की हत्या किसने की थी? इसकी हत्या आपके अजय देव ने की। किसने की? अजय देव ने। ठीक है। उसके बाद में सोलंकी वंश अथवा जो है गुजरात के चालुक्य शासक के संबंध में है, देख सकते हैं। सोलंकी वंश का जो है संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक आपके मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम। ठीक है। सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी? सोलंकी वंश की राजधानी जो थी क्या आपकी जो है अनहिलवाड़ थी आपकी। ठीक है। आगे है कि मूलराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? मूलराज प्रथम जो था आपका शैव धर्म का अनुयायी था। किसका था? शैव धर्म का। ठीक है। कि सोलंकी शासक के शासनकाल में जो महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के समय। किसके समय? भीम प्रथम के समय। आबू पर्वत पर जो है दिलवारा का जो है प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो बिमले ने बनवाया था, नहीं बिमल राय ने बनवाया था आपका। ठीक है। सोलंकी वंश का प्रथम जो है शक्तिशाली शासक कौन था? सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जो था आपका जय सिंह सिद्धराज था। कौन था? जय सिंह सिद्धराज आपका। सिद्ध जो है जैन विद्वान हेमचंद जो है किसके दरबार में थे आपके? जैन विद्वान हेमचंद जो थे वह किसके दरबार में थे? तो जय सिंह सिद्धराज के ही दरबार में थे आपके। ठीक है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के राजाओं के शासनकाल में हुआ? मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के राजाओं के शासनकाल में हुआ? तो ये आपके सोलंकी वंश के समय हुआ था आपका। ठीक है। सिद्धपुर में जो है रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आपके जय सिंह सिद्धराज ने ही करवाया था आपका। ठीक है। कौन सा सोलंकी शासक जैन मतानुयायी था और जैन धर्म के अंतिम जो है राजकीय प्रवर्तक के रूप में जो है प्रसिद्ध है आपका? यह सोलंकी शासक जो था आपका कुमारपाल था। कौन था? कुमारपाल आपका। ठीक है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सोलंकी वंश का जो है अंतिम शासक जो था आपका भीम द्वितीय था। कौन था? आपका भीम द्वितीय था। ठीक है। भीम द्वितीय के जो है सामंत ने गुजरात में जो है बघेल वंश की स्थापना की थी। वह कौन था? बघेल वंश की स्थापना जो की थी आपके लवन प्रसाद ने। किसने? लवन प्रसाद ने आपका। ठीक है। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जिसने जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो है सेनाओं का मुकाबला किया था? यह आपका कर्ण द्वितीय था। कौन था? कर्ण द्वितीय। ठीक है। उसके अंदर कलचुरी या चेदी राजवंश से संबंधित देख सकते हैं। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलचुरी वंश का जो संस्थापक था आपका कोक्कल था। कौन था? कलचुरी कोक्कल। ठीक है। कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? कलचुरी वंश की राजधानी जो थी आपके त्रिपुरी थी। क्या थी? त्रिपुरी। ठीक है। किस कलचुरी शासक ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? आपके गांगे देव ने की थी आपकी विक्रमादित्य की उपाधि धारण। पूर्व मध्यकाल में जो है स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात जो है किसने उन्हें जो है सर्वप्रथम प्रारंभ करवाया था? यह करवाया था आपके गांगे देव के द्वारा ही करवाया गया था आपका। ठीक है। उसके अंदर कलचुरी वंश देख सकते हैं। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कलचुरी वंश का सबसे महान शासक जो था आपका कर्णदेव था। कौन था? कर्णदेव आपका। ठीक है। किस कलचुरी शासक ने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की और जो है त्रिकलिंगाधिपति की जो है उपाधि धारण की थी आपका? कौन सा कलचुरी था आपका? तो यह कर्णदेव ही था आपका। ठीक है। प्रसिद्ध कवि जो है राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो है वह किसके दरबार में रहते थे? जो कलचुरी शासकों के दरबार में रहते थे।
उसके बाद आप देख सकते हैं सिसोदिया वंश से संबंधित है। सिसोदिया वंश के जो है शासक स्वयं को क्या कहते थे? सूर्यवंशी कहते थे। क्या कहते थे? सूर्यवंशी। सिसोदिया वंश के जो है शासक कहाँ शासन करते थे? ये आपके मेवाड़ में शासन करते थे। ठीक है, मेवाड़ की राजधानी क्या थी? मेवाड़ की राजधानी आपके चित्तौड़ थी। क्या थी? चित्तौड़ आपका। ठीक है, अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने और कहाँ करवाया था? तो आपके राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था अपने विजय के उपलक्ष्य में। खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध जो हुआ था आपके 1518 में। कब हुआ था? 1518 में। खतौली का युद्ध के जो है किनके किनके बीच हुआ? खतौली का युद्ध जो हुआ था आपके राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था आपका।